हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अतहर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मली दो तरीके से काम किया जा सकता है, या तो आप चैट जीपीटी से किसी चीज़ को लेके यहाँ पे आ जाए, या तो यहाँ से लेके किसी चीज़ को चैट जीपीटी में चले जाएँ। तो देखिए, जैसे मैं पहला तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें आप वर्ड में किसी भी चीज़ को टाइप करने के बाद में अगर चैट जीपीटी में ले जाके करेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही रफ एप्लीकेशन तैयार किया है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी में लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे एक आइडिया जैसे जनरेट करना है कि ये जो ब्ला 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 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कोई बढ़िया सा रीज़न आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपने एंडिंग में, एप्लीकेशन के एंडिंग पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, आपको बस एक स्पेस देना है। राइट फॉर्मल रीज़न फॉर लीव एंड कंप्लीट दी एप्लीकेशन। सो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका मैटर है ये पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता दिखाएगा कि टू द प्रिंसिपल, योर कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस। यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने जैसे सिर्फ फॉर लीव लिखा था, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव आ गया। और यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी आपका नाम है, अ स्टूडेंट ऑफ अनेबल टू कम टू कॉलेज ड्यू टू दिस रीज़न। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में रीज़न है, ठीक है, फैमिली ऑब्लिगेशन है या जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आप रीज़न में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरा जो रीज़न है वो है सपोज़ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार हो गया है, वगैरह वगैरह। तो हेल्थ इश्यूज़ भी अगर आप लिखेंगे तो ये जो आपका एप्लीकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब ये नीचे अपडेट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग हेल्थ इश्यूज़ एंड रिक्वायर रेस्ट एंड मेडिकल अटेंशन एज एडवाइज बाई माई डॉक्टर। यहाँ पे कोई अगर आपको अटैच करनी है किसी चीज़ को, जैसे आप डॉक्टर के पास विजिट किए हैं तो आप उसका स्लिप लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिनों की छुट्टियाँ ले रहे हैं तो। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आपको फिल करनी की, जैसे सपोज़ मैं क्लास मेरी है 12th और डिपार्टमेंट है सपोज़ मैथमेटिक्स, और मेरा नाम है सपोज़, चलिए अपना ही नाम दे देता हूँ, और डेट सपोज़ आज की हम डालते हैं 19th ऑफ जनवरी और 2025। तो जितनी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ मेंशन कर दीजिए, तो ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उन सारी चीज़ों को अपडेट कर देता है। अब बच गया सिर्फ आपका कॉलेज नेम, तो अब यहाँ पे कॉलेज नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास 12th स्पेसिफाई कर दिया है, सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया। तो आप देखते जाइए कि आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि 19 जनवरी टू एंड डेट, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लीव इज़ फॉर जस्ट 1 डे एंड स्कूल नेम, यहाँ पे आप जो भी स्कूल नाम डालें कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो आप यहाँ पे अपना हायर सेकेंडरी स्कूल दे दें। और अगर स्पेसिफिकली कुछ नाम देना है जैसे ABC हायर सेकेंडरी स्कूल, सो नाउ दिस एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड। लास्ट बचा आपका स्कूल का एड्रेस, तो स्कूल का एड्रेस में आप दे सकते हैं स्कूल, तब तक इसे टाइप करने दीजिए, आप ही के लिए तो बना है, ये आपके लिए ही काम करता है ये रोबोट। तो स्कूल एड्रेस आप दे दीजिए छत्तीसगढ़, दैट्स इट। तो इतना करने से भले आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, इवन ये करेक्शन ऑटोमेटिकली कर देते हैं। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिखी है, बट स्टिल इट इज़ करेक्टिंग। तो एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, और आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि 2 से लेके आपको आपके नाम तक इसे कॉपी करना है और वर्ड में वापस जाके देखिए, पहले हमारा एप्लीकेशन कितना रफ दिख रहा था, अब मैं इसे डिलीट करके जो नया एप्लीकेशन में लेके आया हूँ उसे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद फिर मैं एडिटिंग चालू करूँगा। एडिटिंग में मुझे जो जो करना है, जैसा जैसा करना है मैं करते जाऊँगा, एंड देन आई विल टेक अ प्रिंट आउट एंड आई विल साइन इट ओवर हियर एंड देन आई विल सबमिट टू दी स्कूल। अगर आप तुरंत सबमिट करेंगे या जब भी आप जाएंगे तो कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि वर्ड से किसी चीज़ को आप लेके जाते हैं चैट जीपीटी में। अब देखिए, अगर आपको समय बचाना है तो जो दूसरा मेथड है वो बहुत ज़्यादा समय बचाने वाला है। कैसे कि मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दूँ कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, और रीज़न है सपोज़ मैं टूर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे टूरिंग लिख देते हैं,
एंड देन कितने दिन की चाहिए, तो मुझे मान लीजिए 3 डेज़ की चाहिए। स्कूल नेम स्पेसिफाई कर दीजिए। स्कूल नेम है सपोज़ मॉडल स्कूल, और आपका नाम जैसे सपोज़ मोहन नाम है आपका, तो आप यहाँ पे मोहन प्रोवाइड कर दीजिए। और एड्रेस में आपको जो भी देना है, जैसे सपोज़ आप रायपुर में रहते हैं तो रायपुर का दे दीजिए, दैट्स इट। तो देखिए केवल इतना लिखने से अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास मिस कर दी, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मिस कर दी है क्योंकि मैंने डेट स्पेसिफाई नहीं की थी, तो ये मामला बड़ा आसान हो जाता है। इसको चाहें तो आप अपने वर्ड में कॉपी करके इस तरीके से पुराना डिलीट कीजिए, और नया पेस्ट करने के बाद में आप स्टार्ट डेट खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम से लेके कब तक चाहिए, और इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैट जीपीटी में आप कोई भी चीज़ को इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको और भी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।